हाय स्टूडेंट्स, 10th क्लास के इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो है। मैंने हिंदी माध्यम के लिए वीडियो पहले अपलोड कर दिया था। इसमें लैंग्वेज ज़्यादा होने के कारण मैंने ओनली हिंदी मीडियम ही यूज़ किया था। उसमें प्रोबेबिलिटी वाला चैप्टर है, 18 चैप्टर है। ये 4 मार्क्स का बोर्ड में आता है। बोर्ड में ये चैप्टर है जो 4 मार्क्स का है। 4 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में। 1 क्वेश्चन आता है 1 मार्क्स का, सेकंड क्वेश्चन आता है 3 मार्क्स का। 3 और 1 ऐड होने के बाद 4 मार्क्स बन गए। जो 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा वो पेपर के अंदर 80 नंबर पे आएगा, ध्यान रखें आप स्टूडेंट्स। और जो 3 मार्क्स का जो क्वेश्चन आएगा वो 25 नंबर पे आएगा। सबसे सिंपल चैप्टर है। आपको 4 में से 4 मार्क्स लेने हैं, बता दिया है। 1 मार्क्स का, 3 मार्क्स का 8 नंबर पे और एक 25 नंबर पे। ओके स्टूडेंट्स, प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, संभावनाएं क्या क्या हैं, मैं आपको पहले इनके बारे में बेसिक नॉलेज, आपने 9th क्लास में भी प्रोबेबिलिटी वाला चैप्टर पढ़ा है। प्रोबेबिलिटी में ओनली 1 फॉर्मूला होता है, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। मैं अभी आपको बेसिक जो इसमें रिक्वायरमेंट होगी वो मैं राइट कर देता हूँ। आप उनको पहले अच्छे से लर्न कर लेंगे, फिर हम आपको क्वेश्चंस करवाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आप देखिए स्टूडेंट्स, हमने राइट किया है प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। या राइट कर सकते हैं आप नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। ओके, 1 कॉइन टॉस, यदि आप एक कॉइन को टॉस करते हैं, एक कॉइन को उछालते हैं, तो आपको 2 पॉसिबिलिटीज़ हेड और टेल प्राप्त होता है। 1 कॉइन में 1 साइड हेड होगा और सेकंड साइड टेल होगा, हेड और टेल। 1 कॉइन। 2 कॉइन, यदि आपने 2 कॉइन टॉस किए हों, एक कॉइन और लिया आपने, उसमें भी हेड होगा और टेल होगा। तो इस हेड को इस हेड से, तो हेड हो गया। इस हेड को इस टेल से, तो हेड टेल हो गया। फिर इस टेल को इस हेड से, टेल हेड हो गया। टेल को फिर टेल से, टेल हो गया। ऐसे 2 कॉइन के टोटल आउटकम्स, ये हमने आपको टोटल आउटकम्स राइट किए हैं। 2 कॉइन में 4 होते हैं, 1 2 3 4। 1 कॉइन में 2 होते हैं, 1 2। 3 कॉइन लिया हमने, 3 कॉइन में 8 होते हैं। 8 कैसे बनते हैं आपको बनाना आना चाहिए। कैसे 8 आए? 2 कॉइन के 4 होते हैं, 1 2 3 4। 2 कॉइन और 1 कॉइन, 3 कॉइन हो गए। इस हेड को यहाँ 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 और यहाँ राइट कर दो तो शुरू के 4 बन गए। फिर इस टेल को स्टार्टिंग में राइट कर दो, फिर 4 बन गए, तो 4 और 4 8 हो गए। तो याद रखें, 1 कॉइन में टोटल आउटकम्स 2 होते हैं, 2 कॉइन में टोटल आउटकम्स 4 होते हैं, 3 कॉइन में टोटल आउटकम्स 8 होते हैं। इनकी रिक्वायरमेंट होगी 1 मार्क्स के क्वेश्चन में और 3 मार्क्स के क्वेश्चन में। तो आप इनको अच्छे से लर्न कर लें। कौन कौन से होते हैं, कितने होते हैं। 1 डाइस, यदि आप 1 डाइस को थ्रो करते हैं, 1 डाइस को आप थ्रो करेंगे या टॉस करेंगे, तो उसमें आपको 6 टोटल आउटकम्स मिलते हैं। 1 2 3 4 5 6, ये टोटल आउटकम्स हैं। फिर क्वेश्चन आता है कि इवन नंबर कितने होते हैं। 1 डाइस में इवन नंबर डिवाइडेड बाई 2, 2 4 6। ऑड नंबर 1 3 5। प्राइम नंबर 2 3 5। 1 मार्क्स से क्वेश्चन इवन पे आ चुका, ऑड पे आ चुका, प्राइम पे आ चुका। इवन प्राइम नंबर, ओनली 1 इवन प्राइम नंबर होता है 2। ये बात याद रखें, प्राइम भी और इवन भी केवल 2 ही होता है। क्वेश्चन आएगा जब आपको अच्छे से क्लियर करूँगा। मैं केवल आपको ये बेसिक नॉलेज ये राइट कर रहा हूँ। अब बात करते हैं 2 डाइस की। 1 डाइस में 6 होते हैं, 2 डाइस में 36 होते हैं। जब आप 2 डाइस को टॉस करेंगे, 2 डाइस को टॉस करेंगे तो आपको 6 × 6 इज इक्वल टू 36। 36 कौन कौन से बनेंगे हम बना के बताएंगे आपको, ठीक है। उनके ऊपर 3 मार्क्स का क्वेश्चन अक्सर बोर्ड में पूछा जाता है। तो आपको राइट कर रहा हूँ मैं।
देखिए स्टूडेंट्स, 2 डाइस आर थ्रोन, 6 × 6 36, टोटल आउटकम्स 2 डाइस में 36 होते हैं। प्लेइंग कार्ड्स, जो ताश की गड्डी आप बोलते हैं, ताश जो प्लेइंग कार्ड्स होते हैं इन ए डेक, एक गड्डी के अंदर 52 कार्ड्स होते हैं। टोटल कार्ड्स कितने होते हैं? 52। अब कितने टाइप के होते हैं डिटेल मैंने राइट कर दी है। स्पेड्स होते हैं 13, हार्ट्स 13, डायमंड्स 13, क्लब्स 13। स्पेड्स का मतलब होता है उखम, जो उखम के ब्लैक पत्ते आते हैं, ऐसे ब्लैक जो पत्ते आएंगे वो उखम के होंगे। हार्ट जो पान का पत्ता आएगा, हार्ट होगा 13। डायमंड जो ईंट आएगी, जो ईंट की शेप आएगी ऐसे, वो डायमंड बोल देंगे। क्लब्स चिड़ी आएगी, ये चिड़ी वाले पत्ते होंगे। एस इक्के, इक्के 4 होते हैं। किंग बादशाह, बादशाह 4 होते हैं। क्वीन रानी 4 होती हैं। जैक गुलाम 4 होते हैं। रेड कलर लाल रंग वाले पत्ते 26 होते हैं। लाल कलर में होते हैं पान वाले और ईंट वाले, यानी हार्ट्स और डायमंड्स वाले 26 होते हैं, रेड कलर में काउंट होते हैं। ब्लैक कलर स्पेड्स और क्लब्स यानी कि उखम वाले और चिड़ी वाले पत्ते होते हैं, 26 होते हैं। फोटो, जिसमें फोटो बनी होती है, जैसे किंग पे होती है, क्वीन पे होती है, जैक पे होती है, एस पे होती है। तो ऐसे अपने पास में जो टोटल पत्ते होते हैं फोटो वाले वो 12 होते हैं, यानी कि एक किंग का होगा, एक क्वीन का होगा, एक जैक का होगा। इन पे फ़ोटो होती है, एस पे फ़ोटो नहीं होती, ओनली इस पे होती है। तो इसमें हो गए 3 इसमें हो गए, 3 इसमें हो गए, 3 इसमें हो गए, टोटल 12 हो गए। 12 होते हैं फ़ोटो वाले कार्ड्स। तो प्लेइंग कार्ड्स की नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि इन पे 3 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। बेसिक क्लियर होगा तो प्रोबेबिलिटी का कैसा भी क्वेश्चन आएगा प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, तो आपको नॉलेज दी है मैंने प्लेइंग कार्ड्स के अंदर। प्लेइंग कार्ड्स इन ए डेक, टोटल कार्ड्स 52, स्पेड्स उखम वाले 13, हार्ट्स 13, डायमंड 13, क्लब्स 13, एस 4, किंग 4, क्वीन 4, जैक 4, रेड कलर 26, ब्लैक कलर 26 और फोटो 12 होती हैं। ये मैंने आपको प्लेइंग कार्ड्स के बारे में नॉलेज दी है। अब हम आपको क्वेश्चन सोल्व करवाते हैं, ठीक है। नोट डालें, 2-3 नोट डालें, वेरी इंपॉर्टेंट हैं। ऐसे क्वेश्चन 1 मार्क्स में बोर्ड में पूछ लिए जाते हैं कि राइट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए श्योर इवेंट्स, कि श्योर इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कितनी होती है 1, ये लर्न कर लें। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट्स, राइट द वैल्यू, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट्स इज 0। इम्पॉसिबल इवेंट्स का मतलब होता है जो असंभव हों। हम आपको बताएं कि 1 वीक में नंबर ऑफ डेज 10, राइट द प्रोबेबिलिटी। 1 वीक में 10 डेज होने की प्रोबेबिलिटी राइट करो, तो 1 वीक में 10 डेज नहीं होते हैं, सो इम्पॉसिबल इवेंट्स है, तो आंसर 0 आएगा। 1 वीक में नंबर ऑफ डेज 7 श्योर है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होगी। सो श्योर इवेंट्स जो भी संभव हैं उनकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है, जो इम्पॉसिबल इवेंट्स हैं उनकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है। एंड पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एंड प्रोबेबिलिटी नॉट ई सम इज 1, यानी कि इवेंट्स है उसकी प्रोबेबिलिटी और इवेंट्स नॉट ई, ई नहीं, नॉट ई की प्रोबेबिलिटी यदि ऐड कर दें तो 1 होगी। जैसे हमको इसका आंसर गिवन होगा, इसका आंसर फाइंड करना होगा, तो इसको राइट हैंड में ट्रांसफ़र कर देंगे, माइनस हो जाएगा। तो पी नॉट ई इज इक्वल टू 1 माइनस पी ई। गिवन पी नॉट ई, फाइंड पी ई, तो आपको इसको ट्रांसफ़र करना होगा। तो इसी से फॉर्मूले जनरेट होंगे, आप ये लर्न रखें। इसका क्वेश्चन 1 मार्क्स में बोर्ड में 2 बार आ चुका है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब मैं आपको क्वेश्चंस राइट कर रहा हूँ, एक क्वेश्चन अच्छे से समझाऊंगा आपको, फिर आपको 5 क्वेश्चन दूंगा, सेम 5 क्वेश्चन, ओके। तो आप पहले इनको अच्छे से लर्न कर लें, रफ में राइट करके लर्न करें, फिर आप फेयर में राइट कर लें। अब आपको मैं क्वेश्चंस राइट कर रहा हूँ।
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन मैंने राइट किया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन की लैंग्वेज पहले समझेंगे, फिर कैसे राइट करेंगे। फुल मार्क्स लाने के लिए आपको लिखने का मेथड अच्छा होना चाहिए, कटिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। ए डाई इज थ्रोन वंस, एक डाई या डाइस को हमने एक बार उछाला, फेंका, थ्रो किया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए इवन नंबर, इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी यदि आपने एक डाइस को उछाला हो। तो आपको मैंने इवन नंबर राइट करवा दिए थे, बेसिक जब भी बताया था अभी जस्ट अभी। और एक डाइस में टोटल आउटकम्स कितने होते हैं वो भी मैंने आपको राइट करवा दिए थे। तो सबसे पहले आप कैसे राइट करेंगे कि ए डाइस इज थ्रोन वंस, एक डाइस को आपने थ्रो किया, देन टोटल आउटकम्स कितने पॉसिबल हैं, 1 2 3 4 5 6 इज इक्वल टू 6। आपको इवन नंबर की फेवरेबल आउटकम्स राइट करनी है। फेवरेबल आउटकम्स ऑफ इवन नंबर वी नो दैट डिवाइडेड बाई 2 2 4 6 इज इक्वल टू 3। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर इज इक्वल टू फॉर्मूला आपको हर क्वेश्चन में राइट करना होगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इज 3, टोटल आउटकम्स इज 6, 3/6 1/2। ये मैंने 1 मार्क्स का क्वेश्चन सोल्व किया है। इस क्वेश्चन को मैं चेंज कर रहा हूँ। इस क्वेश्चन में मैं क्या क्या चेंज करता हूँ आप देखना, सेल्फ करेंगे। इवन की जगह मैं ओड नंबर राइट कर रहा हूँ, ओड नंबर। फिर मैं राइट कर रहा हूँ प्राइम नंबर, फिर मैं राइट कर रहा हूँ इवन प्राइम नंबर। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन की लैंग्वेज वही है कि ए डाइस इज थ्रोन वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए ओड नंबर्स, ए प्राइम नंबर्स, ए इवन प्राइम नंबर्स। एक क्वेश्चन को मैंने 3 पार्ट्स और राइट कर दिए, यानी कि आपके टोटल 4 क्वेश्चन हो गए। जब आप ओड नंबर वाला क्वेश्चन करेंगे तो यहाँ ओड नंबर्स राइट कर देना, 1 3 5 या 3। लैंग्वेज में यहाँ ओड नंबर ऐड कर देना, फॉर्मूला सेम रहेगा, 3/6 आंसर 1/2 ही आएगा। प्राइम नंबर तो यहाँ प्राइम नंबर आएगा, यहाँ प्राइम नंबर आएगा तो यहाँ 2 3 5 आएगा, यहाँ 3 आएगा, फॉर्मूला सेम आएगा। यहाँ प्राइम नंबर आएगा 3/6 1/2 ही आएगा। इवन प्राइम नंबर ओनली 2 होता है, तो यहाँ फेवरेबल आउटकम्स ऑफ इवन प्राइम नंबर ओनली 2 है, तो 1 आ गया, तो 1/6 आएगा। तो आपको मैंने 4 क्वेश्चन 1 डाइस पे जो पॉसिबल थे, कितने क्वेश्चन बन सकते हैं यही सीखना है आपको। बुक में 10 क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, हम 20 क्वेश्चन बना लेंगे। तो आप ये सीखें कि क्वेश्चन कैसे चेंज होके आ सकता है। 4 में से 4 मार्क्स लेने के लिए टॉपिक बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, जब भी फुल मार्क्स आएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 राइट किया है, 1 मार्क्स में आ चुका है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चेंज होके आ सकता है। इफ़ probability of E is equal to 0.05, what is the probability of not E? not E की probability आपको राइट करनी है। we know that PE plus P not E is equal to 1। given PE is equal to 0.05, हमको P not E फाइंड करना है। P नोट E इज इक्वल टू 1 माइनस PE, 1 माइनस 0.05 0.95, अंडरलाइन कर देंगे, आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 6, हम आपको इफ़ PE इज इक्वल टू 0.65 व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट E, आप सेल्फ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 राइट कर रहा हूँ, ठीक है ना। एक मैंने किया है, एक आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 राइट किया है। 1 कॉइन इज टॉस्ड वंस, एक कॉइन को हमने एक बार टॉस किया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए हेड, यहाँ जो ए हेड है यहाँ पे आपको ए टेल भी मिल सकता है।
ओके। तो 1 कॉइन इज टॉस्ड वंस, देन टोटल आउटकम्स मैंने राइट किए हैं आपको, हेड इंटू टेल 2 होते हैं। फेवरेबल आउटकम्स ऑफ ए हेड, हेड 1 होता है, एच 1 काउंट नहीं 1 आ गया। द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स 1/2, ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 नंबर जो क्वेश्चन होगा वो आप सॉल्व करेंगे। यहाँ पे ए टेल होगा तो यहाँ पे टी आएगा, ये 1 आएगा, आंसर 1/2 ही आएगा, आंसर सेम आएगा, क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। तो ए हेड का और एक ए टेल का, 2 ही क्वेश्चन पॉसिबल हैं 1 कॉइन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 8 मैंने कहा था वहाँ पे ए हेड है, यहाँ पे ए टेल आ गया, आंसर हो ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 वो है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में चेंज किया है मैंने। ए डाइस इज थ्रोन वंस, एक डाइस को आपने 1 टाइम टॉस किया, थ्रो किया, देन ग्रेटर देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन 4 ऑन थ्रोइंग ए डाइस। एक डाइस के ऊपर ग्रेटर देन 4, एक डाइस पे 6 होते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब बात कर रहे हैं ग्रेटर देन 4, 4 से बड़े होते हैं 5 और 6, 2 होते हैं ना, तो आंसर आ गया 2/6, 1/3। सॉल्व करेंगे, ग्रेटर देन 3 आ जाए, ग्रेटर देन 5 आ जाए, ग्रेटर देन 6 आ जाए, तो ये क्वेश्चन मैंने टाइप से चेंज हो सकता है। ग्रेटर देन 4, ग्रेटर देन 3, ग्रेटर देन 2, ऐसे बजाय ग्रेटर देन 4 और इक्वल। अब बताओ क्या होगा, ग्रेटर देन 4 और इक्वल, 4 के इक्वल भी हो और ग्रेटर देन भी हो, तो 4 भी आएगा, 5 भी आएगा, 6 भी आएगा, क्वेश्चन चेंज हो सकता है। 9 सॉल्व करेंगे। 10 नंबर, ए कॉइन इज टॉस्ड 2 टाइम, एक कॉइन को 2 टाइम टॉस किया, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड बोथ टाइम्स। हेड आना चाहिए बोथ टाइम, दोनों बार। तो देख लो कैसे राइट करके आएंगे। ए कॉइन इज टॉस्ड 2 टाइम्स, एक कॉइन को 2 बार टॉस किया, देन टोटल आउटकम्स पॉसिबल हैं हेड 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 टेल टेल हेड टेल टेल। कैसे बने मैंने अभी आपको बताया था, 4 होते हैं। फेवरेबल आउटकम्स ऑफ हेड बोथ टाइम्स हेड हेड 1 हो गया। प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, तो 1/4 आंसर आ गया। अब आप सुनो, इस क्वेश्चन को आप और मॉडिफाई कर दो, हेड की जगह टेल कर दो, आंसर 1/4 ही आएगा। ठीक है, मैं कर दूं 1 हेड का मतलब 1 हेड इसमें भी है, 1 हेड इसमें भी है, तो 2/4 आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन चेंज होता रहेगा। आप लैंग्वेज पे ध्यान दो, लैंग्वेज यदि आपको क्लियर हो गई ना तो क्वेश्चन सोल्व करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्वेश्चन कोई रटना नहीं है, हर क्वेश्चन आपको समझना है। ठीक है स्टूडेंट्स, 10 क्वेश्चन हो गए। एक बात और सुनो, जिस स्टूडेंट ने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करे, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करे, लाइक करे और कमेंट्स करें। ठीक है, आप वीडियो देख लेते हैं बट आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो पहले चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपको क्वेश्चन नंबर मैं 11 राइट कर रहा हूँ। नंबर 11 वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। अब आप ये देखना कि ये क्वेश्चन आपको मैं 10 बार चेंज करके बताऊंगा, यानी आपको एक क्वेश्चन को पहले समझना है, फिर मैं आपको ऐसे 10 क्वेश्चन दूंगा 2 डाइस के ऊपर जो डिपेंड होंगे। अभी आपको सोल्व करके बता देंगे, आप सॉल्व करेंगे। पहले ये क्वेश्चन समझो आप। 2 डाइस आर थ्रोन, हमने 2 डाइस जब थ्रो किए तो उसके लिए टोटल आउटकम्स मैंने बताए थे 6 × 6 = 36। अब 36 कौन कौन से होते हैं वो मैं अभी राइट करूँगा। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी, आपको किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है ऑफ गेटिंग ए सम ऑफ 7, कि जो उनके ऊपर जो डिजिट आएंगे उनका सम 7 होना चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी आपको राइट करनी है। सम ऑफ 7, सम ऑफ 8, सम ऑफ 9, सम ऑफ 10, सम ऑफ 11, सम ऑफ 12। लास्ट 12 होते हैं, क्यों होते हैं? क्योंकि 6 + 6 डाइस में लास्ट डिजिट क्या होता है? 6 होता है, तो 6 को 6 में ऐड करने से 12 होगा, तो 12 से ज़्यादा सम नहीं आएगा, तो सम ऑफ 12 तक आ सकता है।
स्टार्ट होता है 2 से, क्योंकि 1 और 1 2 होता है। सम ऑफ 2 एक क्वेश्चन बन गया, सम ऑफ 3, फिर सम ऑफ 4, सम ऑफ 5, सम ऑफ 6, सम ऑफ 7, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो आपको बताना है कि कैसे आंसर हम राइट करेंगे। अब आप देखो बेटा, 2 डाइस आर थ्रोन देन टोटल आउटकम्स इज इक्वल टू 6 × 6 इज इक्वल टू 36। फिर हम राइट करेंगे फेवरेबल आउटकम्स ऑफ ए सम ऑफ 7 के आपको ब्रैकेट काउंट करके बताऊंगा मैं। तो सबसे पहले मैं 36 राइट कर रहा हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, हमने आपके सामने 36 जो ब्रैकेट हैं वो राइट किए हैं। 1 को फिक्स कर देंगे, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। अब 2 फिक्स कर देंगे, 2 1 2 2 2 3 2 4, ऐसे 3 फिक्स कर देंगे। फिर एक बार 4 फिक्स कर देंगे, फिर 5 और फिर 6। टोटल 36 हो गए। इनको एग्ज़ाम में बनाने की आवश्यकता नहीं है, आप केवल समझ लें कि सम का मतलब है कि इन दोनों को ऐड करने से हमारे पास 7 आना चाहिए। तो इनमें से वो ब्रैकेट आपको चूज करने हैं जिनका सम 7 आता हो, क्योंकि क्वेश्चन हमारा 7 का था कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए सम ऑफ 7। तो 7 के ब्रैकेट आप देखें बेटा, 7 कैसे होता है, 4 में 3 ऐड कर दें 7 हो जाएगा, 3 में 4 ऐड कर दें तो 7 हो जाएगा। 1 और 6 भी 7 होता है, 6 और 1 भी 7 होता है, 2 और 5 और 2। तो अब देखो 7 के ब्रैकेट्स में कहाँ मिलेंगे आपको। सबसे पहले बता रहा हूँ, 12 का ये एक होता है 12, 6 और 6, फिर 12, फिर 11 के 2 होते हैं, 5 और 6 11, 6 और 5 11 के 2 होते हैं। और फिर 11 के बाद 10 में ये हो गए, फिर 10, फिर 9, फिर 9, फिर 8, फिर 7, फिर 6, फिर 5 में ये हो गया, फिर 4, फिर 3, फिर 2, ऐसे हो गए। तो ये है 12 वाले, सम ऑफ 12, सम ऑफ 11, सम ऑफ 10, सम ऑफ 9, सम ऑफ 8, सम ऑफ 7, सम ऑफ 6, सम ऑफ 5, सम ऑफ 4, सम ऑफ 3, सम ऑफ 2। अब आप देखें बेटा कि 12 में केवल 1 होता है, तो आंसर आ गया 1/36। 11 का क्वेश्चन आ जाए तो 11 में 2 होते हैं, तो 2/36। 10 आ जाए तो 1 2 3, 3/36। मैं राइट कर रहा हूँ आंसर 1/36, 2/36, 3/36, 4/36, 5/36, 6/36, 5/36, 4/36, 3/36, 2/36, 1/36। मैंने सभी क्वेश्चंस के आंसर भी राइट कर दिए हैं। ठीक है, सम ऑफ 12 का आंसर 1/36, सम ऑफ 11 का आंसर 2/36, सम ऑफ 10 का आंसर 3/36, सम ऑफ 9 का आंसर 4/36। ऐसे हम काउंट कर लेंगे कि देखो ऐड करने पे 9 आ रहा है क्या, 3 और 6 9 होता है, 4 और 5 9 होता है, 5 और 4 9 होता है, 6 और 3 9 होता है। तो 9 में केवल यही है 4, और कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। तो बताओ, ये क्वेश्चन 7 का था ना, तो 7 का आंसर क्या आएगा। 7 में 1 2 3 4 5 6, तो 6/36 यानी कि 1/6 आंसर आ गया। हम इसको कंप्लीट नहीं करेंगे, कंप्लीट आप करेंगे। कैसे राइट करेंगे, राइट करना सुन लो। 2 डाइस आर थ्रोन देन टोटल आउटकम्स इज इक्वल टू 6 × 6 इज इक्वल टू 36। ठीक है, फिर राइट करेंगे फेवरेबल आउटकम्स ऑफ ए सम ऑफ 7 इज इक्वल टू 7 वाले ब्रैकेट राइट करेंगे, 7 वाले ब्रैकेट राइट कर देना। काउंटिंग इनकी आ गई 6। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स इज इक्वल टू 6/36 इज इक्वल टू 1/6 अंडरलाइन। यानी कि आपको मैंने 10 क्वेश्चन और सोल्व करवा दिए, तो सफिशियंट हैं। वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। आप इस वीडियो को देख के जितने भी क्वेश्चन आप सेल्फ सोल्व कर पाएँ बुक में से, आप क्वेश्चन सोल्व करें।
आपसे कोई क्वेश्चन सोल्व नहीं हो तो आप मुझे बताएं, मैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन सोल्व करके डाल दूंगा। ओके स्टूडेंट्स, वीडियो कंप्लीट आपको लास्ट तक देखने के बाद रफ में और फेयर में मेंटेन कर लें। बुक आपके पास होगी, उस बुक से आप एग्जाम्पल करें, क्वेश्चंस करें, कोई डाउट हो तो मुझसे शेयर करें। और एक बात और सुन लेना, जिस विद्यार्थी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करो, फ्रेंड्स के पास शेयर करो, लाइक करो। ओके, बाय बाय।